तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, एक और प्रोग्राम बनाने वाले हैं फेबोनिक सीरीज का। तो आज की वीडियो हम जो है बनाने वाले हैं फेबोनिक सीरीज का प्रोग्राम। तो फेबोनिक सीरीज बेसिकली होती क्या है, और हम इसको इसके जो फेबोनिक सीरीज है वो प्रिंट कैसे कर सकते हैं, और इसको लॉजिक क्या होता है इसका। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। नाइस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फेबोनिक सीरीज होती क्या है। फेबोनिक सीरीज का बेसिकली मतलब होता है कि अगर पहला नंबर है कोई, पहला नंबर 0 और नेक्स्ट नंबर, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 1 है, तो जो पहले दो नंबर होते हैं उनका ऐड करके तीसरा नंबर बनेगा। तो पहले दो नंबर हैं 0 और 1, और 0 और 1 का जो हमारा बेसिकली एडिशन होता है वो होता है 1। तो हमारा नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, 1। देन जो हमारे लास्ट के जो ये 1 और 1 है, अब देन इनका सम निकालेंगे, वो हमारा होगा नेक्स्ट नंबर। तो 1 + 1 क्या होता है, 2। अब हमारे नेक्स्ट दो नंबर, लास्ट दो नंबर है 1 और 2। अब इन दोनों का सम निकाल कर हम, हाँ, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 इन दोनों का सम निकाल कर हम नेक्स्ट नंबर निकालेंगे। तो 1 और 2 का सम क्या होगा, 3। देन हमारा नेक्स्ट नंबर किस तरह से आएगा, ये हमारा जो 2 और 3 है, इस 2 और 3 का हम जो सम निकालेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट नंबर। तो 2 + 3 होता है 5। देन हमारा 5 + 3 क्या होता है, 8। देन हमारा 8 + 5 क्या होता है, 13। देन 13 + 8 हमारा होता है 21। 21 + 13 होता है हमारा 34। 34। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है जो हमारे पहले दो नंबर हैं, पहले दो नंबर बेसिकली हमारे क्या होंगे, 0 1। पहले दो नंबर लिए हमने जो 0 और 1, इनका सम करो, इनका सम करो, और जो आए उसको तीसरे नंबर में प्रिंट कर दो। उसके बाद जो लास्ट के दो नंबर हैं उन दोनों का सम करो, देन नेक्स्ट नंबर में डाल दो। फिर लास्ट जो दो नंबर हैं उनका सम करो और इसको लास्ट नंबर में डाल दो। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हमें दो नंबर तो पहले से चाहिए ही हैं। जस्ट अ सेकेंड, देखो बेसिकली हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हमें दो नंबर तो बेसिकली चाहिए। तो उसके लिए हम पहले से दो वेरिएबल बना लेते हैं। एक में स्टोर करा देंगे 0, नेक्स्ट हम बी वेरिएबल बनाएंगे, उसमें स्टोर करा देंगे 1। ये दो वेरिएबल तो हमें चाहिए हैं, क्योंकि 0 और 1 का जो है वो हमें क्या करना है, उन दोनों का सम लेके ही आगे जाके सीरीज बनेगी। 0 1 तो हमें बेसिकली लेनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक लूप लगानी है। देखो हमारे लूप में क्या हो चुका है, 0 और 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब प्रिंट हो चुके हैं। इनको हम ऊपर ही प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाकर यहाँ पर a प्लस, और यहाँ पर बीच में कॉमा देकर, जस्ट सेकंड, कॉमा देकर साइड से +b करा देंगे। ठीक है, जस्ट सेकंड। तो देखो मैं बता रहा था कि जो हमारा 0 1 है, मतलब हमारी दो गिनती पहले से हो गई है। तो अब जो हम तीसरा वेरिएबल बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। इसको 2 से हम बेसिकली इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा 1 और 0 जो है वो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो एक हम एक और वेरिएबल बनाएंगे y, या हम कहें CO, जिसे हम किस चीज़ के लिए रखेंगे, हमारी एक लिमिट सेट करने के लिए कि हमें कहाँ तक की जो फेबोनिक सीरीज है उसे प्रिंट कराना है। हमें 10 तक की फेबोनिक सीरीज प्रिंट करानी है। देखो 1 और 2, मतलब 0 और 1 प्रिंट हो चुके, दो संख्या प्रिंट हो चुकी। तो हम इसलिए अपनी जो है आई को वो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 और 1 प्रिंट हो चुके हैं, आई को 2 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब दो वेरिएबल पहले प्रिंट हो चुके हैं, अब 2 है। अब जो वो आई है वो 2 से लेकर हमारी जो है कहाँ तक चलेगा, लेसर देन CO। हमने लेसर देन इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्या होता, अगर लेसर देन इक्वल लगाते तो हमारा 10 नंबर है, मतलब हमें 10 नंबर चाहिए फेबोनिक सीरीज में। तो 10 नंबर हमारे इस वजह से नहीं हो पाते, हमें 11 नंबर हो जाते अगर हम इक्वल टू लगा देते। क्योंकि देखो 2 नंबर यहाँ पर हो गया, फिर 2 से चल रही है, 2 से लेकर 9 तक हमारे 8 नंबर हो जाते हैं। अगर हम यहाँ ऐसा कर दें कि हम यहाँ पे आई को 3 कर दें,
तो फिर हम इसको जो है इक्वल टू के बेस पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप आई को 2 लिख रहे हैं तो इक्वल टू मत लगाइएगा, तो फिर केवल लेसर देन लगाइएगा। हम क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट खोलेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हमारा एक तीसरा वेरिएबल है सी, हम ऊपर बना लेते हैं सी, यहीं पर बना लेते हैं सी। उसमें क्या करो, जो ई पे वैल्यू है और बी पे वैल्यू है उसे ऐड करा दो, देन सी को कर दो, नहीं हमारी लूप तो चल ही रही है। देन क्या करो, इसको क्या कहते हैं, ई में जो वैल्यू है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ए में जो है वो बी की वैल्यू पुट कर दो, देन बी में जो है वो सी की वैल्यू पुट कर दो। ओके, देन हमारा ब्रैकेट को क्लोज कर दो और हमें यहीं पर जो है अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। जस्ट अ सेकेंड, SOPLN और यहीं पे हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट सी को प्रिंट कराना। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, दो ये अपर एपिस्ट्रॉफी दे देंगे और देन कॉमा, क्योंकि जो है हम कॉमा को भी साथ में प्रिंट कराते जाएंगे ताकि हमें डिफरेंस दिखता जाए। अगर 9 है उसके बाद 13 प्रिंट हुआ तो हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, 9 के बाद 13, हम यही पढ़ेंगे 913 आ गया। तो इस चीज़ का डिफरेंस पता करने के लिए हमने कॉमा भी लिख दिया और सी को हम प्रिंट करा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी इसलिए लिखा है, जो ए में वैल्यू होगी वो अब क्या होगी, वो बी की, ए में जो वैल्यू है वो अब बी की वैल्यू आ चुकी होगी, बी की वैल्यू अब ए में। जिस तरह से हमें चाहिए, ए हमारा सपोज दैट 0 है, जस्ट सेकेंड, ए सपोज दैट हमारा 0 है, ए हमारा 0 है और देन बी हमारा 1 है, ठीक है, हमने यही लिया। देन हम एडिशन करके हमारा जो सी वेरिएबल आया उसमें आ गया 1। देन हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ए पर 0 था, ए की जगह हम बी की वैल्यू, मतलब इस वाले 1 को डाल देंगे हम ए में, इस वाले 1 को डाल दिया हमने ए में, और जो हमारी सी पे वैल्यू आई उसको हमने डाल दिया बी में। देन जब सी ऐड होगा तो ए प्लस बी 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखो सी में वैल्यू आ गई 2, अब देन दोबारा इस वाले स्टेप पे आएगा, यहाँ वाले स्टेप पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ए में जो है वैल्यू अभी 1, बी में जो वैल्यू थी 1 वो चली जाएगी ए के पास वैल्यू, और जो सी में वैल्यू 2 आई थी सम करके वो चली जाएगी हमारे बी के पास। देन हमारा ए प्लस बी होगा तो हमारा आएगा 2 + 1 3, जैसे हमारा 2 + 3 आएगा, सी में स्टोर हो जाएगा 3, देन हमारी यहाँ की मदद से 3 सी में स्टोर हो जाएगा 3, सी 3 हो जाएगा प्रिंट। 3 प्रिंट होने के बाद हम क्या करेंगे, ए में फिर से जो वैल्यू है, बी की अभी वैल्यू, जो बी की वैल्यू थी 2 है, वो हम 2 दे देंगे ए को, और जो सी की वैल्यू 3 आई थी वो हम वैल्यू दे देंगे बी को, और इसी टाइप से हमारी जो है आगे लूप चलती जाएगी और हम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक दैट आपको पूरा इसका बेसिक समझ में आ गया होगा, इसका लॉजिक। देन हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, 2 वेरिएबल बनाए थे, ए उसको उसकी वैल्यू 0 ली थी और बी उसकी वैल्यू भी 1 ली थी, उसकी वैल्यू 1 ली थी। देन हमने तीसरा वेरिएबल बनाया था CO, जिसको हमने लिमिट रखने के लिए लिया था, लिमिट रख सेट करने के लिए लिया था। देन हमने क्या किया था, एक फॉर लूप लगाई। फॉर लूप को हमने फॉर लूप में आई लिखा, आई को हमने क्या किया, आई की वैल्यू दी 2, आप 3 दे सकते हैं। अगर आपने 3 दी है तो यहाँ पर लेसर देन इक्वल टू लगाना, लेकिन मैं यहाँ पर लेसर लगा रहा हूँ क्योंकि 2 से वैल्यू जो है स्टार्ट हुआ। देन आई प्लस प्लस कर दिया। देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे सी, उसमें स्टोर करा देंगे ए को, ए प्लस बी का हम कहें ए प्लस बी का सम, ए और बी का सम को स्टोर करा देंगे सी में। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे हम अपने सी को जो है उसको प्रिंट करा देंगे। उससे पहले हम उसमें कॉमा को दे देंगे, कॉमा दे देंगे उसमें, यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया। देन हमने क्या किया, प्लस सी, और हमें एक और स्टेटमेंट ऊपर भी लिखना था यही, तभी हमारा जो है ए और बी प्रिंट हो गए। हम यहाँ पे एल नहीं लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, प्रिंट बस लगाएंगे। देन हम क्या करेंगे, ए प्लस डबल एपिस्ट्रॉफी, उसके अंदर कॉमा, जस्ट सेकेंड, उसके अंदर कॉमा, देन प्लस बी एंड सेमीकोलन, और यहाँ से भी हमें प्रिंट एलन हटाना है। देन हम क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर दे रहे थे ए और बी में वैल्यू, ए और बी की वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर दे रहे थे।
और देन बी और सी की वैल्यू इसको एक्सचेंज कर दे रहे थे, मतलब सी जो बी है उसमें सी की वैल्यू डाल दे रहे थे, बी इक्वल्स टू सी। तो फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जस्ट हम देखिए हमारी सीरीज जो है वो प्रिंट हो चुकी है, जिस टाइप से हमने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, सेम रिजल्ट आया 2134, लास्ट का 13 21 34। अगर यहाँ पे आप अपनी जो वैल्यू है वो चेंज कर दें, अगर मैं 120 कर देता हूँ, सॉरी 120 कर देता हूँ, तो क्या होगा, वन 120 तक की वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो चुकी होंगी। देन हम यहाँ पर 20 करके देखते हैं, हमने 20 दिया। अब जो है हमारे पास आंसर आएगा 20 तक की फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।